इस्लाम मेरे रब ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाया है। मुसलमानों के लिए एक ऐसा दस्तूर, एक ऐसा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम और इस्लामी तालीमात को लाता है, उसकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त मुतवाज़न ज़िंदगी होती है। और जो बंदा इस्लामी तालीमात पर अमल न करे ना, वो बंदा इफ़रात व तफरीत का शिकार रहता ही रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लाम के अंदर जहां इबादत करने का हुक्म दिया है, जहां अपने रब को जिक्र अज़कार के ज़रिए से याद करने का हुक्म दिया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़िम्मे कुछ ऐसे हुकूक लगाए हैं कि जिनके ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमने मुआशरे में कैसे रहना है। इस्तिलाही अल्फाज से अगर मैं यूँ कहूँ कि किसी भी इंसान मुसलमान के ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो किस्म के हुकूक लगाए हैं। एक को हुकूकुल्लाह कहा जाता है और एक को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। हुकूकुल्लाह में हमें पता चलता है कि हमने नमाज कैसे अदा करनी है, हमने रोज़ा कब रखना है, कैसे रखना है, ज़कात कब देनी है, कैसे देनी है, किसको देनी है और कितनी देनी है, हमने कुर्बानी कब करनी है, कैसे करनी है, किस पर वाजिब है, कैसे की जाती है। हुकूकुल्लाह में ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती है। और हुकूकुल इबाद के अंदर कि मेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे वजूद से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे पड़ोसी को मेरे रहन सहन से तकलीफ ना हो, मेरे पार्टनर को, एक जगह पर काम करने वालों को आपस के अंदर किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान का हसद, कीना और बुग़्ज़ ना हो, मेरे किसी कौल फेल से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ये हुकूकुल इबाद के अंदर आ जाता है। कामिल मुसलमान वो होता है जो दोनों किस्म के हुकूक को बड़े बेहतरीन अंदाज में अदा करे, हुकूकुल्लाह को भी वक़्त पे अदा करे और हुकूकुल इबाद को भी वक़्त पे अदा करे। ये कामिल और तंदुरुस्त किस्म का मुसलमान कहलाएगा। अब बाज लोग क्या करते हैं, हुकूकुल्लाह में बड़े माहिर होते हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, 5 वक़्त के नमाजी भी हैं, नफली और फर्जी रोजे भी सारे रखते हैं, ज़कात भी पूरी अदा करते हैं, सदके के वक़्त पे सदका भी दे देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में उनका कुछ भी नाम नहीं होता। जुबान से जब बोलते हैं तो तीर बरसाते हैं, अगले बंदे का दिल चीर के रख देते हैं। साथ पड़ोसी के घर के अंदर बच्चा मर रहा है, इसको कोई परवाह ही नहीं है, ये कहता है उसका काम उसका है, उसके घर में मैयत तो मुझे क्या है, मेरे घर में ढोल बजना चाहिए। इसके रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजर रही है इसको कोई परवाह नहीं है, इसकी जात से किसी को तकलीफ पहुंच रही है पहुंचे। हुकूकुल इबाद में बड़ा अच्छा है, लेकिन हुकूकुल्लाह में बड़ा अच्छा है, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर बिल्कुल जीरो है, ये कामिल मुसलमान नहीं होगा। अच्छा, बाज लोग मुआशरती मामलात बड़े अच्छे से निभाते हैं और रिश्तेदारों के साथ खुशी गमी में शरीक होना, किसी का दिल ना टूट जाए बड़ा एहसास करते हैं, जुबान से बड़ा मीठा बोलते हैं, पड़ोसियों की खबरगिरी भी करते हैं, बीमारों की तीमारदारी भी करते हैं, भूखों को जाके खाना भी खिला देते हैं। ये हुकूकुल इबाद में बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं। लेकिन जहां हुकूकुल्लाह की बात आती है, नमाजों की छुट्टी, तिलावत की छुट्टी, फर्ज ज़कात की छुट्टी, कुर्बानी छोड़ो जी, गरीबों का ताउन कर देंगे, कुर्बानी क्या करनी है, उशर क्या करने जी, साढ़े को पपड़ा पूरा नहीं थी ना, साढ़ा का हुकूमत रेट घटा छोड़े, गंदम द रेट पूरा नहीं थी ना, पे सहूशर ना करेंगे। ये हुकूकुल्लाह में कमियां कोताहियां, ये बंदा भी कामिल मुसलमान नहीं है। कामिल वो होगा जो हुकूकुल्लाह को भी बर वक्त अदा करे, हुकूकुल इबाद को भी बर वक्त अदा करे। बल्कि आप अगर तारीख इस्लाम का मुताला करें, प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें ना, मेरे आका ने हुकूकुल इबाद पे जितना जोर दिया है शायद ही किसी और बात पे इतना जोर दिया हो। हुकूकुल इबाद में बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत। अपने कौल फेल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है,
किसी को नाराज नहीं करना है। हाँ, कोई जायज बात है, आपके दीन पर अमल करने से कोई नाराज होता है तो 100 मरतबा हो, आपके जिनाबे वाला शरीयत के आकाम पर अमल करने से कोई नाराज होते 100 मरतबा हो। मिसाल के तौर पे आप शादी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं और आप कहते हैं मैं शरीयत के मुताबिक सादा सूदा शादी करूंगा, मैं ढोल बाजे नहीं करूंगा, मैं जिनाबे वाला ये रस्म नहीं करूंगा, और कोई आपका सक्का आके कहता अच्छा तेरी बारात में अगर ढोल नहीं ना आया तो मेरा तेरा मरना जीना खत्म, जाए भाड़ में। मैं तो शरीयत पे अमल कर रहा हूं, यहां हुकूकुल इबाद नहीं देखने हैं, यहां ये हुकूकुल इबाद नहीं है कि वो आपको गुनाह पे आमादा कर रहे और आप उसको राजी करने के लिए जिनाबे वाला गुनाह कर ले, ऐसा नहीं। इस पे दलील है, पैगंबर का फरमान है, आपने सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक है, रब को नाराज करके मखलूक की इताअत करने जायज ही नहीं है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की जहां नाफरमानी हो रही है वहां लोगों की इताअत ये जायज नहीं है। हाँ, इसके अलावा आप देखें ऐसे मामला जिनके अंदर अल्लाह के हुकूक भी अदा हो रहे और बंदों के हुकूक जाया हो रहे हैं, वो आपको अदा करना इंतहाई जरूरी है। ऐसे आते हैं ना, मेरा रब कल बरोज़े माशर शायद अपने हुकूक को माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करेगा, कहेगा जाओ जाके माफी करा के आओ, माफी जिसका हक खाया ना उससे माफी करो। बनी इस्राइल में 8 साल कहत पड़ा, बनी इस्राइल में 8 साल कहत का आलम यह हुआ कि वो चमड़ा खाने पे मजबूर हो गए। जमीन पे पड़ी हड्डियां मिलती थी, उनको गलाते, उनको खाते, जमीन के ऊपर से घास को तोड़ करके उसको पका करके खाने पे मजबूर हो गए। बड़ी तौबा इस्तगफार की, इकट्ठे होकर मूसा अलैहिस्सलाम पे आ गए, हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा गुनाह हुआ है, रब हमसे नाराज, हम तो सब पहाड़ों पे जा रहे हैं, रब से जाके तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, आप हमारे लिए कोई रास्ता निकलवाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह क्या मामला है, तू इतना बड़ा सख्त दिल तो नहीं है, तू तो बड़ा रहम दिल है, कोई तुझसे माफी मांगे तो माफ कर देता है, तू तो इंतजार में बैठा है, अल्लाह हुआ क्या क्यों माफ नहीं करता, इनका रिज्क क्यों इतना ज्यादा रोक लिया। मेरे रब ने फरमाया मूसा जाके अपनी कौम को कह दे, जब तक लोगों के हुकूक अदा नहीं करोगे मुझ रब को किसी सूरत में राजी नहीं कर सकते। लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दो। किसी की जमीन पे गसब किया है, जिनाबे वाला जमीन के ऊपर कब्जा किया, छोड़ दे, यतीम का माल खाया अदा कर दे, पड़ोसी को तंग किया जाके माफी मांग ले। अगर ये मामला जब तक नहीं ना करते मैं रब कभी राजी नहीं होऊंगा। हुकूकुल इबाद की 3 बड़ी चीजें हुकूकुल इबाद में आती है। हुकूकुल इबाद का बाब तो वैसे बहुत बड़ा वसी है, 3 बड़ी चीजें हुकूकुल इबाद में आती है। सबसे पहली चीज, जिनाबे वाला अपनी जात से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए। हदीस मुबारक के अल्फाज है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, पक्का ठक्का कामिल मोमिन मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ, ये पक्का मोमिन है, पक्का ताने नहीं मारने, दूसरे के दिल को नहीं चीरना, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, तकब्बुर के जुमले नहीं बोलने, जुबान के ऊपर कंट्रोल करने। अच्छा, हाथ पे भी कंट्रोल करना, कमजोर बैठे जाते एक लगा दी चट, किसी को जाते हुए पांव से ठोकर मार दी, किसी को कुछ, ये नहीं करना। कामिल मुसलमान ना हाथ से तकलीफ दो ना जुबान से तकलीफ दो। दूसरी बड़ी बात, अगर किसी ने आपको तकलीफ दे दी है, अगर किसी ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता आपको तकलीफ दे दी है, रब की अदा के वजह से माफ करते चले जाओ। बस हदीसों बार कर जाते, आप अगर ये चाहते हो ना कल बरोज़े माशर मेरा अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को ऐसे माफ कर दे, और दुनिया के अंदर लोगों के गुनाहों को, बातों को, तकलीफों को तुम माफ करना शुरू कर दो, कल बरोज़े माशर मेरा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। और लिखा ना, हाजी साहब हज करने के लिए गए, अल्लाह मुझे और आपको भी हज करने की सादत अता फरमाए। मौसम आ गया, हाजी लोगों के जाने का वक्त आ गया, इंशाअल्लाह बड़े मजे ले लेके आपको हज के वाकयात, हज के मसाइल सुनाएंगे, सुनाते हैं, हर साल सुनाते हैं, तड़पते हैं, कभी तो वो दिन आएगा
इंशाअल्लाह हम आपके मिंबर पे आपको बैठ के कहेंगे आज हमारा यहाँ आखिरी खुतबा है, अगला जुमा इंशाअल्लाह हम मक्का और मदीना के अंदर अदा करेंगे। इकराम भाई, कभी तो इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा, हम पूरी उम्मीद है उस रब से, एक दिन ऐसा होगा कि हम आपके इस मिंबर पे बैठ के आपको कहेंगे कि मेरे दोस्तों हमसे कोई तकलीफ पहुंची है हमें माफ कर देना, हमारी जुबान से तकलीफ पहुंची है माफ करना। अगले जुमे जाएंगे, वहां जाके सजदा करेंगे, फिर वापिस आएंगे या नहीं कोई गारंटी नहीं है। ख्वाहिश यही अल्लाह वापिस लाएगा, लेके जरूर जाए, वापिस ना लेके आए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस मिंबर की बरकत से कबूल फरमा ले। बहरहाल हज करने के लिए गया, हिमियानी बांधी हुई थी। ये हाजी लोग जो अपनी पेट के ऊपर मखसूस एक कपड़ा एक चीज बांधते हैं जिसके अंदर अपने कागजात या पैसे वगैरह जो चीज, वो हिमियानी बांधी हुई थी। हिमियानी बांधी है, उसके अंदर काफी सारी अशरफियां हैं। चोर आया, डकैत आया, धोखेबाज आया, बहाने से करीब लगा और करीब लगर के जिनाबे वाले उनकी वो हिमियानी खोली और सारे जितने पैसे थे सफर खर्च का लेके के भाग गया। अब भागता हुआ जा रहा है, थोड़ी दूर आगे गया है, जब भागना शुरू हो ना तब आंखें भी सही सलामत है, हाथ भी सही सलामत है, पांव भी सही। थोड़ी देर के बाद आगे भागा, भाग के गया तो अचानक से उसकी आंखों की बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बड़ी कोशिश करते, आंखें मलता है कुछ नजर आ जाए, नजर ही नहीं आता। परेशान हो गया, दिल के ऊपर चोट पड़ी, ओहो मैं जिसका माल छीन के लाया ना वो यकीनन अल्लाह वाला होगा, मैं जिसका माल छीन कर लाया यकीनन वो बड़ा बुजुर्ग है, मैंने उसको दुनियावी तकलीफ पहुंचाई, उसने बद्दुआ दी है और मेरे रब ने उसकी बद्दुआ को कबूल करके मेरे आंखों की बिनाई को छीन लिया है। फौरन वापस पलटा। यह भी बड़ी बात होती है कि गुनाह करने के बाद मेरा रब उस गुनाह पे नदामत दे दे। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूं, आप गुनाह होके उस पर दलेर हो जाना ये इब्लीस का काम था। कहने लगा मैं सजदा ही नहीं करता, दलील है कुरान पाक के अंदर, अल्लाह ने कहा क्यों, हाँ खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तेल, मुझे तूने आग से पैदा किया, उसको मट्टी से पैदा किए, आग में उलूवत है और मट्टी के अंदर तो पस्ती है। अल्लाह ने कहा फिर कहा, अल्लाह ने फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा मेरी दरबार से। निकल जाता तब भी काफी था, शायद कभी माफ हो जाता। सामने खड़ा होकर ना, हदीस मुबारक तफसीर में आता मुफस्सिरीन ने यूं हाथ रखा, इसलिए फुकहा कहते हैं यहां हाथ रख के खड़ा होना जायज नहीं है। थकावट की वजह से, तकलीफ की वजह से होते तो अलग बात है, यहां हाथ रख के ना रब ताला के सामने यूं तकब्बुर के साथ खड़ा होकर कहते हैं कि मुझे क़यामत की सुबह तक मोहलत दे दे। आपने निकाल तो दिया ही है, मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया क्यों, क़यामत की सुबह तक मैं तेरे बंदों को तेरे दरबार पे आने से रोकता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया जा, ये मोहलत भी तुझे मैंने दी है। एक अलग मौजू पर गलती करके डट जाना ये इब्लीस और शैतान का काम है। ये बड़ी मेरे रब की मेहरबानी होती है, गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन उसके बाद उस गुनाह पर, गलती पर नदामत मिल जाए। उसको नदामत मिली, दिल के अंदर ख्याल आया अल्लाह वाला था, मैंने तकलीफ पहुंचाई है, वापस भागा, पहुंचा उसी जगह पे, लोगों मैंने यहां पे एक बल्ला वाले बंदे का माल छीना है कोई मुझे उससे मिला दे। साथ एक हजाम की दुकान थी, उसने कहा मैं उसके घर को तो नहीं जानता, हाँ वो 5 वक्त नमाज के लिए यहां से गुजरते, आप बैठ जाओ मुझे माजरा बताओ। कहने लगा माजरा ये है, मैं कुछ देर पहले उसके हाथ से पैसे छीन करके भागा था, थोड़ी देर दूर दूर गया हूं, मेरे रब ने मेरी आंख से मेरी बिनाई को खत्म कर दिया, यकीनन वो रब का पहुंचा हुआ बंदा है, बस मुझे उससे मिलाओ ताकि मैं उसके कदमों में गिरूं, अपने गुनाह की माफी मांगू, मैंने जो उसको दुख पहुंचाया है उस दुख की माफी तलब करूं, शायद मेरा रब मुझे मेरी आंखें वापस कर दे। बैठ गया, इंतजार किया, नमाज का वक्त हुआ, बंदा गुजरा, जब नमाज के वक्त आया उसके पास पहुंचा, उसके कदमों में गिरकर माफिया मांगता है, अल्लाह वाले मैंने तुझे दुख पहुंचाया है, मैंने तेरा माल छीना है, तेरी ये हिमियानी पैसे छीन करके भागा था, मेरे रब ने मेरी आंखों की बिनाई ले ली है, अब मुझे रब की रजा के लिए माफ कर दे, तेरी रकम तुझे वापस करता हूं। ईमान वाले दिल पर हाथ रखकर जुमले पर गौर करना। वो अल्लाह वाला कहता है मेरे दोस्त तूने मेरा माल छीना जरूर है, तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई जरूर है, लेकिन मैंने अपने दिल में तेरे बारे में कोई बात नहीं रखी। तू जब माल लेकर निकला था मैंने उसी वक्त तुझे रब की रजा के लिए माफ कर दिया था। देखे तो कैसे मुझे माफ कर दिया। अब अगली बात सुनना जो बड़ी ईमान वाली बात है, हमें कोई तकलीफ पहुंचा देना हम तो मरना जीना खत्म कर देते हैं। आज तो बाद मेरी दहलीज पे कदम न रखें,
मैं तेरे जनाजे तनासा तो तू मेरे को नाम है। सादा तो आजकल रिश्ते ही खत्म, सक्के दिया तो रिश्ते खत्म। कमाल है, छोटी बात हो गई, मरना जीना खत्म है जी, बोलचाल खत्म है जी। तो क्या बात है भाई, मुसलमान के लिए ये हुक्म नहीं है। मुसलमान है, गलतियां हो गई, माफ करता जा। कहने लगे तूने मुझे माफ क्यों किया, मैंने तेरा नुकसान किया, माल तेरा चुराया है, छीना है तुझसे। जुमला सुनिए, बड़ा कीमती बात। कहने लगा असल में जब आप मुझसे माल लेकर गए ना, मेरे दिल पे चोट तो पड़ी, दुख तो हुआ, लेकिन मुझे एक हदीस याद आ गई, हदीस मुबारक याद आ गई। मुझे याद आया मेरे हदीस पैगंबर की हदीस है, कल बरोज़े महशर मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक के अपनी उम्मत के आखिरी फर्द का हिसाब किताब न करा लूं। बस मेरे दिल में ख्याल आया कि कल क़यामत का दिन होगा, मेरा पैगंबर उम्मतियों का हिसाब किताब करेगा, जन्नत में जाने का वक्त होगा, मेरा मुकदमा सामने आ जाएगा। जब मेरा और तेरा मुकदमा सामने आएगा तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। मैं कहूंगा इसने मेरा माल छीना, तू कहेगा मुझे जरूरत थी, कोई ना कोई बात होगी। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर तेरे और मेरे फैसले में लगेगी ना, उतनी देर मेरा पाक पैगंबर जन्नत में जाने से रुक जाएगा। और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे जाती मामलात की वजह से मेरे महबूब अरबी को जन्नत के अंदर जाने से ताखीर हो। बस मैंने इसी मोहब्बत की बदौलत तेरे मांगे बगैर तुझे रब की रजा के लिए माफ कर दिया था। अब अंदाजा कर, इसने रब की रजा के लिए माफ किया, रब ने मुकदमा खुद लड़के दुनिया के अंदर दिखाया। जो मेरे महबूब की मोहब्बत में माफ करता है ना, मैं उसको दुख पहुंचाने वालों की आंखों का नूर भी छीन लिया करता हूं। इसलिए मर्ज कर रहा हूं, मुसलमान के अंदर यह बर्दाश्त होनी चाहिए। आपको दुख मिलेंगे, तकलीफें पहुंचती हैं, मिजाज के खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन माफ करना यह हुकूकुल इबाद में से दूसरी बड़ी चीज। पहली बात, अपने वजूद से तकलीफ ही नहीं पहुंचा दी किसी को, और दूसरी बात, अगर तकलीफ पहुंचा दी गई उससे माफी मांग ले। आपको अगर किसी ने तकलीफ पहुंचा दी तो रब की रजा के लिए उसे माफ करते चले जाएं। अब तीसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना 3 बड़ी अहम बातें हैं हुकूकुल इबाद के अंदर। तीसरी बात का मामला जरा लंबा है और वक्त भी बिल्कुल मुख्तसर है, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह तीसरी बात को अगले जुम्मे पे जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना कबूल मंजूर फरमाए। सुन्नत